सो गाइस हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट केस निकल के आ रहा है इनकम टैक्स में। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ को दे रहा है या वाइफ हस्बैंड को दे रही है, तो उस केस में अगर हस्बैंड वाइफ कुछ प्रॉपर्टी बाय करते हैं उस पैसे से, तो क्या ऑफिसर उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास पैसा कहां से आया? चलो पूछ लिया, पूछ तो सकता है, कोई डाउट नहीं है। बट अगर एक्सप्लेन कर दिया कि पैसे का सोर्स कहां से आया है, उस पैसे के बेसिस पर हमने प्रॉपर्टी बाय की है, तो क्या उनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए इनकम टैक्स में? तो ऐसा ही हमारे सामने एक केस है गाइस, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो। और कल हमने एक वीडियो डिस्कस की थी रिगार्डिंग आईटीआर प्रोसेसिंग फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, उनके रिफंड आना स्टार्ट हो चुके हैं। नहीं देखी वीडियो तो आई बटन पे लग जाएगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके शेयर करना। इन अ वेलकमिंग रूलिंग फेवरिंग वुमेन इन द कंट्री, आईटीएटी ने क्या किया था, जो भी पेनल्टी लेवी की गई थी वाइफ के ऊपर फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर परचेज ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, उस पेनल्टी को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। हैज हेल्ड दैट पेनल्टी अंडर सेक्शन 271D कैन नॉट बी लेविड ऑन वाइफ। क्या हुआ था, हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने प्रॉपर्टी बाय की, इनकम टैक्स ऑफिसर आए वाइफ के पास, जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वाइफ ने वो नहीं मानी। तो अब ऑप्शन तो है नहीं, वो कहां गए, वो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास गए, उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी और ऑफिसर की बात मान ली। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये चले गए आईटीएटी में। तो आईटीएटी ने सारी बातें पूछी कि हाँ क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला, डिस्कस हुआ, ऑफिसर बात करते हैं, सेक्शन 271D बात करता है कि पेनल्टी इंपोज की जाएगी अगर आप कोई लोन या डिपॉजिट लेते हो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269SS, कि अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी पड़ती है। असेसी ने क्या सबमिट किया ट्रिब्यूनल के सामने कि जो कैश है हस्बैंड की और वाइफ की, ये सेपरेटेड नहीं हो सकती। दिस इज इन जॉइंट कस्टडी देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ लोन। और अगर आप लोन ले भी लेते हो तो उसकी रीपेमेंट जरूरी नहीं है और इंटरेस्ट भी चार्ज करना जरूरी नहीं है। The assessee has also submitted that in the case of husband and wife, repayment is not mandatory and there is no interest burden. Therefore, it is not justifiable to impose penalty under section 271D. ट्रिब्यूनल ने क्या बोला, held that there is a transaction of purchase of plot of land. उस पैसे से क्या किया था वाइफ ने, प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया था, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की थी, उस प्लॉट ऑफ लैंड की रजिस्ट्री भी हुई इन द नेम ऑफ असेसी, और सोर्स ऑफ सच इन्वेस्टमेंट क्या था, मनी रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। वी फाइंड दैट सच अ प्रैक्टिस ऑफ रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ इज जस्ट अ पॉलिसी बेनिफिट गाइस, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी इंसेंटिव देती है कि अगर आप वाइफ के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हो ना, आई होप आपको पता होगा, उस केस में स्टैंप ड्यूटी अमाउंट कम लगता है, रिड्यूस स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो ये एक उनका इंटरनल मैटर भी है, किनके नाम पे उनको रजिस्ट्री करवानी है, इसलिए फंड्स उनके पास ट्रांसफर किए गए ताकि स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट मिल जाए, और ये गवर्नमेंट ही बेनिफिट दे रही है, तो वो गलत तो कुछ कर नहीं रहे। दिस इज जस्ट अ टैक्स प्लानिंग एंड नॉट अ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेड नहीं कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। इन द प्रेजेंट केस विद द फैमिली ऑफ असेसी इज गाइडेड बाय इट्स इंटरनल फैमिली रिक्वायरमेंट, और साथ में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया असेसी ने। तो ट्रिब्यूनल ने क्या बोला, एक्सप्लेनेशन जो असेसी ने दी है दैट डिजर्व टू बी एप्रिशिएटेड, और उनकी अप्रोच को समझना चाहिए जो उन्होंने बोला है। और डिलीटिंग, उन्होंने उसके बाद क्या किया, पेनल्टी ऑर्डर को डिलीट कर दिया ट्रिब्यूनल ने, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन दी असेसी ने वो रीजनेबल है और इसमें कोई भी चोरी की बात नहीं आ रही है। जो भी उन्होंने पेमेंट की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, उन सबको वेरीफाई कर लिया गया है। और साथ ही एक केस बताया गया कि एक रिवर्स केस भी था जिसमें वाइफ ने हस्बैंड को पैसे दिए थे और उस केस में भी कोई भी पेनल्टी नहीं लगी थी, तो इस केस में भी ये नहीं लगेगा। रिवर्स सिचुएशन था जहां पे वाइफ गेव मनी टू हस्बैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो वहां पर भी पेनल्टी नहीं लगी थी। सो वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट असेसी डज नॉट डिजर्व टू बी पनिश्ड बाय वे ऑफ लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन दिस फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर परचेज ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, एंड हेंस जो भी ऑर्डर पास किया है उसे डिलीट कर दिया जाएगा। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो काफी रेलेवेंट रही होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।